होप तुम्हारी 2026 की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आज हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं 2025 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन गिवन, एन एलिमेंट इज द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज एसिडिक ऑक्साइड। रॉन्ग है भाई। लेफ्ट मीन्स ये वाला सेक्शन, दिस सेक्शन, और लेफ्ट में मेटल्स होती हैं और मेटल बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल इज एसिडिक, तो ये गलत हो गया। सेकंड, एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सही हो गया क्योंकि राइट में नॉन मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड बनाते हैं। सो दैट इज राइट। सो योर आंसर 1 इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट देख लेते हैं, 1 इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडिया। तो एटॉमिक रेडिया लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होती है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे अगर तुम सेकेंड ऑप्शन देख रहे हो तो मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से बड़ा दे रखा है, जबकि रॉन्ग है। मैग्नीशियम नंबर 12 है एंड एल्यूमिनियम नंबर 13 एंड एल्यूमिनियम मस्ट बी स्मॉलर देन दी मैग्नीशियम। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। टू स्टेटमेंट गिवन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव the element were arranged in the increasing order of their atomic number। गलत हो गया, atomic mass डिपेंड कर रहा था। Mayer observed the periodically repetitive pattern plotting physical property of certain element against their atomic number। फिर से गलत, atomic number नहीं था, it's a volume versus atomic masses। तो दोनों ही गलत हो गए, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 1। Let's do the question number 4, the element that does not belongs to the same period of the remaining elements। तो यहाँ पे इरिडियम, प्लैटिनम एंड ऑस्मियम दिया है, ये सभी 6 पीरियड के हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना होगा। एंड पैलेडियम 5th पीरियड का है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। तो पहला पढ़ते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। नो, इट्स अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ये राइट हो गया। द एलिमेंट हैविंग द सिमिलर आउटर कॉन्फिगरेशन आर अरेंज इन अ सेम पीरियड। नहीं, सेम ग्रुप होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ए और सी तो हमारे अभी आंसर हो गए हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं तो ए और सी बस एक ही में है। आगे चेक कर लेते हैं ई वाला भी। द एलिमेंट लोकेटेड रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिटल। दिस इज द राइट वन। जो लास्ट क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड नंबर्स होते हैं। ई चेक करते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड इज द सेम द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नहीं, ये सेम नहीं होते, ये डबल होते हैं। तो हमारा ई भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी एंड ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। ओके, तो मोलिकुलर स्केल से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन एंड उसके बराबर ऑलमोस्ट क्लोरीन है। देन वी हैव बोरॉन एंड देन हम एल्यूमिनियम कह सकते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1.5 और मैग्नीशियम की होती है अराउंड 1.2। सो वी कैन से कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो एल्यूमिनियम ऑब्वियसली हायर होगा मैग्नीशियम से। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर तुम चेक करोगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम को हायर दे रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एल्यूमिनियम से, तो ये गलत आंसर है। तो आंसर हो गया हमारा 4। लिस्ट 1 में बात कर रहे हैं साइजेस क्या, क्योंकि आयन की साइज दी हुई है। आयन की साइज सही दी हुई है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना छोटा साइज, तो आयोनिक रेडिया, तो ए से मैच हो गया है 4। ना बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर हो सकती है। तो अभी हम बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। ये मेटालिक कैरेक्टर चल रहा है, देखो पोटेशियम से पीछे मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम देन बोरॉन, ये मैच हो गया सेकंड से। सो सी मैच हो रहा है सेकंड से और यहाँ पे थर्ड से मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया 1। बाकी चेक कर लेते हैं। बी का 1 हो रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, विच इज राइट। नाइट्रोजन की सबसे हायर होगी हाफ फील्ड की वजह से, और ये बिल्कुल ठीक चल रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आंसर इज 1। नेक्स्ट वी हैव सक्सेसिव 5 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। ये नंबर्स दिए हुए हैं, अब हमें निकालना है कि अब वैल्यू प्रिडिक्ट द ग्रुप। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतना ही ग्रुप नंबर होता है, ठीक है ना। तो अगर तुम देखो तो 800, 2400 समथिंग, 3600 something and 25, बहुत ज्यादा गैप हो गया। तो आफ्टर 3 इलेक्ट्रॉन इन ह्यूज गैप, सो वी कुड से द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ओनली एंड ओनली 3। तो अगर पी ब्लॉक का होगा तो इसमें 10 प्लस करना होता है, तब जाके हमारा ग्रुप नंबर निकल आता है। दैट्स इट। सो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज द ग्रुप 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई हैज आयोनाइजेशन एनर्जी 374। यहाँ ए बी सी डी हैव द बीज मेनी एनर्जीज। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट निकालना है। तो अब देखो, जो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी है जो बहुत कम दी है, और ए बी सी डी ई ये क्या दी हुई है, गेन एंथैल्पी। तो गेन एंथैल्पी पैटर्न पे आयोनिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गेन एंथैल्पी एफिनिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। तो सबसे हाईएस्ट गेन एंथैल्पी चल रही है इसकी, मतलब बी की। तो जो ई बी होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयोनिक होगा। तो ऑप्शन में 3 पर ही चल रहा है ई बी, क्रॉस चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा 28 वाला, तो मतलब इसके पीछे आ जाएगा ई ए, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर दैट ई सी आ गया और फिर ई डी। सो योर आंसर शुड बी 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म हैज द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। अब अगर ये ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट टू राइट चल रहा है, हम बेसिकली लेफ्ट टू राइट चलने से साइज कम होती है और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है। तो यहाँ पे बोरॉन की साइज सबसे कम है, बोरॉन का ऑक्साइड होता है B2O3, तो हमारा हो जाएगा A2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयोनिक एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट, चूज द करेक्ट एलिमेंट व्हिच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली है अ कंपाउंड व्हिच इज यूटिलाइज्ड इन डाइज और मल्टीपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज होता है। तो बेसिकली वो फास्फोरस फैमिली होती है। तो नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony, down the group ionization energy decreases। तो वो बोल रहे हैं द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एपेटाइट फैमिली। जो फास्फोरस है, फास्फोरस की सेकंड हाईएस्ट होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, इसमें सी में सेकंड हाईएस्ट दिख रहा है, द फर्स्ट वन इज अ टॉप मोस्ट, तो आंसर हो गया। डोंट फॉरगेट टू फॉलो कैम्पटाइड एंड गौरव रॉय में और भी कई कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। अप्रैल शिफ्ट। Let's move to the first question. Question is telling the match the list 1 and list 2. Okay, Pincogen family, Chalcogen family, halogen and noble gases. Elements you can see it's quite unfamiliar. तो mostly this question is a fact based और memory based skill. Pincogen जो connected होता है वो moscovium से connected है, मतलब 1 is connected with the 4. So first option में देखते हैं, 1 is connected with the 4, A और B option में आ रहे हैं. Chalcogen is livermorium. So livermorium is number 3. So B is connecting with number 3. तो हमारा आंसर तो हो गया है 2, लेकिन फिर भी just for information मैं बाकी भी बता देती हूँ. Halogen. Halogen is connected with the tennessine. So tennessine is a TS, which is C1, and noble gas is connected with the oganesson. So oganesson is OG. So that is this. आंसर हमारा हो गया 2. The metallic radii of aluminium is less than the gallium. ये wrong होता है. बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इसमें गैलियम का साइज छोटा होता है ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, द आयोनिक रेडियाई ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इज लेस देन द गैलियम प्लस 3, दिस इज राइट एक्चुअली। सो आयोनिक रेडियाई डाउन द साइड डाउन द ग्रुप इज इंक्रीजिंग, where in general gallium is smaller than the aluminium. So first is wrong and second is right. Your question second का आंसर हो जाएगा 2. क्वेश्चन 3 हमको बोल रहे हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स में बोरॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लेस देन गैलियम, जो गलत दिख रहा है। तो हमें बेसिकली बताना है देयर रिलेशन इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई. सो आइडेंटिफाई द एलिमेंट प्रेजेंट इन इनकरेक्ट पेयर. ओके, एंड in the pair find out the element X that has the higher ionization ionic radii than the other one. ठीक है. So you can see that in boron family, boron, then gallium, then aluminium, then indium, and then thallium. This is the right order of the size. तो तुम देखने को मिल रहा है कि ये जो सेकंड वाला है एल्यूमिनियम इज लेसर देन गैलियम, ये गलत दिया हुआ है. सो एल्यूमिनियम नंबर इज 13 वेयर गैलियम नंबर इज +18 कर दोगे तो आ जाएगा 31 नंबर. सो 31 नंबर इज फॉर द गैलियम. एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद द लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. अब एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा एलिमेंट किसका है. सो 32 नंबर बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. इट्स अ जर्मेनियम. तो जर्मेनियम के आगे वाली फैमिली में चले जाएंगे तो ब्रोमीन इज 35, 87 इज अ फ्रांसियम एंड 19 इज पोटेशियम. सो इसमें सभी के नंबर तो याद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर हम फैमिली के हिसाब से देखेंगे और जो हमारा रूल है उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर देखेंगे तो हमें पता चल जाता है कौन सी फैमिली का क्या एलिमेंट है. सो दे आर आस्किंग द लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और हमें पता है एल्कली मेटल्स के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोअर होते हैं. सो इसमें पोटेशियम एंड फ्रांसियम दोनों हैं, जिसमें फ्रांसियम की लोएस्ट हो जाएगी. यू गो डाउन द ग्रुप, ionization energy decreases. The properties that show irregularity in the first 4 element of the group 17. 17 होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इसमें देखते हैं कोवेलेंट रेडियाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस, सो नो irregularity. इलेक्ट्रॉन affinity we have, yes, here is a irregularity, chlorine having the better affinity than fluorine, than bromine, than iodine. So B can be the answer. C check करते हैं, ionic radii no exception, first ionization energy no exception. Your answer should be B only. The correct statement for the following is Tl+3 is a powerful oxidizing agent. Okay, if we check with the family boron, aluminium, gallium, indium and thallium, down the group inner pair effect increases. So +3 oxidation number down the group decreases, where +1 oxidation number down the group increases. So if I say aluminium +3 and thallium +1 having the better stability due to the inner pair effect, तो ये डेफिनेटली खुद को बदलेगा +1 में, मतलब खुद का रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करेगा तो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा.
सो वी कैन से कि ए वाला सही हो गया है, Tl+3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चेक करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, एल्यूमिनियम+3 डज नॉट गेट रिड्यूस इजीली। ये भी सही है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, एल्यूमिनियम इज अ सेकेंड एलिमेंट, सो एल्यूमिनियम का +3 ऑक्सीडेशन नंबर इज स्टेबल, जहाँ टेरियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है और बाकी इनका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम की +3 स्टेबल है। सो एल्यूमिनियम+3 डज नॉट गेट रिड्यूस इजीली, इट्स राइट वन। तो ए और बी दोनों राइट हो गए। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ए बी चल रहा है, सी गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन इज कमिंग, बोथ एल्यूमिनियम+3 एंड टेल्यूमियम+3 इज वेरी स्टेबल, ये इनकरेक्ट हो गया, तो सी हमारा गलत हो गया, मतलब ए ऑप्शन भी गया, तो आंसर तो हमारा 2 ही है। बाकी फिर भी चेक कर लेते हैं। Thallium+1 is more stable, right है, this is given D, and these both are the highly stable. Yes, it's a +3 and +1, this is stable. Your answer should be second. Electronic configuration of the 4 element A, B, C, D, E is given. Which of the following is the correct order of increasing electronegativity? Okay. So based on the Pauling scale हमें पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, उसके बाद कोई दूसरे एलिमेंट्स आते हैं। अभी नया अपडेशन हुआ है, उसमें क्लोरीन को थर्ड नंबर पे डाला है, पहले नाइट्रोजन को थर्ड नंबर पे डाला। फिर भी चेक करते हैं, तो ये देखते हैं किसका नंबर है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 मतलब नाइट्रोजन हो गया। दिस इज द 8 नंबर, मीन्स हमारा ऑक्सीजन हो गया। ये 5 + 2 9 हो गया, मतलब फ्लोरीन हो गया, और ये कार्बन हो गया। तो बेसिकली सी सबसे टॉप पर आना चाहिए, तो हमारे पास ए और डी ऑप्शन में सी चल रहा है। उसके बाद हमारा आना चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बी पर है, तो सी के बाद बी, सी के बाद बी। ओके, तो दोनों ऑप्शन में सही चल रहे। सेकेंड एंड थर्ड तो गलत हो गया, एंड उसके बाद नाइट्रोजन आना चाहिए, तो हमारे पास ए, तो ये हो गया आंसर। सो CBAD। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कैम्प डाइट को सब्सक्राइब करो, गौरव रॉय को सब्सक्राइब करो, और कोई भी रिलेटेड टॉपिक में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, सो वी विल कम विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड उसके क्वेश्चंस भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो हियर द प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल गैसियस एटम इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्सो ही हो, वो एंडो भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन हुआ तो एनर्जी बाहर, व्हेन फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इन होता है और एनर्जी भी इन होती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सो ए इज नॉट अ राइट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसियस एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। बी इज राइट, दिस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव the first ionization energy of boron is less than the beryllium. Yes, beryllium is exactly half filled orbital on s2 2s2 and boron is not. So जो half filled and full filled होते हैं उनकी ionization energy better होती है, तो ये वाला भी ठीक हो गया। B and C is right. The electronegativity of carbon is 2.5 in CH4 and CCl. अब ये देखो क्वेश्चन, डेटा तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी पता है CH बॉन्ड नॉन पोलर है, CCl बॉन्ड में पोलैरिटी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो नहीं होने वाली, ये गलत हो गया। लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग दी, दिस इज रॉन्ग। लिथियम अपनी फैमिली में सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एल्कली मेटल का एलिमेंट है। सो तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी एंड सी ओनली, मींस 1। द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज, सो एटॉमिक रेडिया है, दिस इज गिवन बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम, विच इज रॉन्ग बिकॉज फैमिली में गैलियम इज स्मॉलर देन द एल्यूमिनियम, तो ये गलत हो गया, हमें सही पता लगाना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो तो बोरॉन की नेगेटिविटी पोलिंग स्केल से होती है 2, एल्यूमिनियम की होती है 1.5, देन गैलियम थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 1.6, देन इंडियम की होती है 1.7 एंड थैलियम की होती है 1.8। तो इस हिसाब से ये आंसर भी गलत हो गया हमारा। नो, इस हिसाब से हमारा ये आंसर सही हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज राइट। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज रॉन्ग क्योंकि बोरॉन की डेंसिटी हाईएस्ट नहीं है, उसका मोलर मास बहुत कम है, जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की हाईएस्ट है, ये सही है, और यहाँ पे इंडियम की सबसे लोअर है, दैट इज ऑल्सो राइट। तो बेसिकली इस फैमिली में गैलियम की लोअर होती है एल्यूमिनियम से, और थैलियम की लोअर होती है इंडियम से। सो बेस्ड ऑन दैट बोरॉन हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, देन उसके बाद थैलियम आता है, देन गैलियम आता है, देन आफ्टर दैट एल्यूमिनियम एंड लास्ट में इंडियम। सो दैट इज द राइट आंसर ओनली, सो वी हैव अ बी एंड डी। First one. The element of the group 13 with has the highest and lowest first ionization energy respectively. फिर से बोरॉन फैमिली पूछी है, तो बोरॉन में आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर जस्ट नाउ वी रोट इट, बोरॉन का हाईएस्ट है और इंडियम का सबसे लोअर है, तो वही आंसर हो जाएगा। सो दैट शुड बी 4। सो मोर अपडेट्स के लिए कैम्प टाइड को फॉलो करना मत भूलना, गौरव रॉय को भी फॉलो करो।
ये दोनों चैनल तुमको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं जेई और नीट दोनों की जर्नी में और दोनों की प्रिपरेशन में। नाउ चूज द इनकरेक्ट ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडिया ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक रेडिया के बारे में जानते हैं, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। सो यहाँ पे रैंडम एलिमेंट्स का साइज गैप दिया हुआ है, बट इफ यू सी द सेकेंड वन, लेफ्ट टू राइट में मैग्नीशियम की साइज हायर होती है एल्यूमिनियम से। इसका 12 नंबर है, इसका 13 नंबर है, और ये उल्टा दे रखा है, तो आंसर यही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे तुम्हारे अप्रैल शिफ्ट के 2025। होप इट विल बी हेल्पफुल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई कमिंग एग्जाम।